IAS अकेडमी, साइन IAS अकेडमी ठाकुर द्वारा साइन IAS अकेडमी ठाकुर द्वारा में आपका स्वागत है। देखिए, हमने बात करी थी फिजिक्स में, हम चल रहे थे भौतिक विज्ञान में, उसकी हमने 2 क्लासें कर ली। आज इसकी तीसरी क्लास है। तो हमारा जो विषय है वो है भौतिक विज्ञान। विषय हमारा है भौतिक विज्ञान जैसे कि हमने भौतिक विज्ञान में मानक मीटर की बात करी थी, है ना। तो मानक मीटर क्या है उसके बारे में, फिर मानक मीटर में मीटर के कुछ बड़े मात्रक बताए थे, कुछ छोटे मात्रक बताए थे, कुछ और मोस्ट क्वेश्चन जहाँ से आते हैं एग्ज़ाम में, है ना, वो उसके बारे में देखिए आप। कुछ मोस्ट चीज़ें हैं उसी मानक मीटर से रिलेटेड, है ना। कुछ और मोस्ट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अक्सर वहाँ से सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल आता है माइक्रोन, है ना, ये इसको हम बोलते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रोन या माइक्रोमीटर, ठीक। सबसे पहला सवाल ये बनता है, सबसे ज़्यादातर चीज़ें क्वेश्चन यहाँ से सिंपल से पूछता है ना। जैसे पूछेगा कि माइक्रोन जो है वो किसका मात्रक है, माइक्रोन किसका मात्रक है, अर्थात माइक्रोन से हम किस चीज़ को नापते हैं, है ना। तो माइक्रोन किसका मात्रक है, ठीक। तो देखिए, माइक्रोन दूरी का मात्रक है ना। यह माइक्रोन, यह दूरी कह सकते हो या लंबाई कह सकते हो, है ना। यह दूरी का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। अब दूसरा सवाल यह है कि माइक्रोन अगर दूरी का मात्रक है तो माइक्रोन से क्या चीज़ नापते हैं हम, है ना। तो जीवाणुओं का आकार, ठीक है। ज़्यादातर माइक्रोन का जो हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, है ना, वो जीवाणुओं का आकार मापने में, है ना। तो इससे जीवाणुओं का आकार मापा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि माइक्रोन का इस्तेमाल खासतौर से हम कहाँ करते हैं। तो जीवाणुओं का साइज नापने में, उनका आकार नापने में, है ना, हम माइक्रोन का इस्तेमाल करते हैं। जीवाणु हो, विषाणु हो, इनको जो नापा जाता है ना, माइक्रोन में खासतौर से नापा जाता है, ठीक है। तो माइक्रोन से जीवाणु का आकार नापा जाता है। अब सवाल ये है कि माइक्रोन होता कितना बड़ा है ना, माइक्रोन कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो हमारे पास में 1 मीटर होता है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, मतलब सीधा है कि जो तुम्हारे पास में 1 मीटर है उसके बराबर 10 लाख टुकड़े कर दो। 1 मीटर देखा ना आपने, तो जो आपने 1 मीटर देखा है उसके 10 लाख बराबर टुकड़े कर दो। उनमें से एक टुकड़ा उठा लो, आप, वो 1 माइक्रोन है। कितना है वो? 1 माइक्रोन है ना। तो 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं।
देखिए 1 माइक्रोन कितना होता है, 1 मीटर का 10 लाखवां भाग, मतलब 1 मीटर का 10 लाखवां भाग। जैसा मैंने अभी आपसे कहा है कि तुम्हारे पास में 1 मीटर है, उसके बराबर बराबर 10 लाख टुकड़े कर लो, उसका जो एक टुकड़ा होगा वो 1 माइक्रोन होगा। अब हिसाब लगा लो कितना छोटा होगा वो, 1 मीटर आपने देखा है ना, तकरीबन इतना बड़ा होता, उसके बराबर बराबर 10 लाख टुकड़े आपको करने हैं, उसमें सिर्फ एक टुकड़ा आप उठाओगे वो 1 माइक्रोन है। इस बात को हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोन होते हैं। 1 मीटर में कितने, 10 लाख माइक्रोन होते हैं। तो देखिए 1 माइक्रोन जो होता है, 1 माइक्रोन म्यू से इसको दिखाते हैं, बराबर होता है जो आपके पास में 1 मीटर है उसके कितने टुकड़े करने हैं आपको, 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, मीटर में आएगा ना। 1 मीटर के इतने टुकड़े करें आपने, 10 लाख, अर्थात 1 माइक्रोन बराबर 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 की पावर 6 मीटर। ऊपर पावर को पहुंचा दोगे तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 10 की पावर -6 मीटर। या तो आपसे पूछेगा, देखिए 1 माइक्रोन का जो मान होता है वो 10 की पावर -6 मीटर होता है ना। अगर पूछने लगे 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 1 मीटर में 10 की पावर 6 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10 की पावर 6 माइक्रोन, 6 माइक्रोन। दोनों बात आपको याद रखनी है, वो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। पहला सवाल तो ये पूछेगा कि माइक्रोन किसका मात्रक है, तो दूरी का। दूसरा सवाल ये पूछेगा कि माइक्रोन से क्या चीज खास तौर से नापते हैं हम लोग, तो जीवाणुओं का आकार। तीसरा सवाल ये पूछेगा कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की पावर -6, या 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो 10 की पावर 6 माइक्रोन होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन होता क्या है, जो चीज हम पढ़ते जाते हैं एग्जाम में उससे थोड़ा सा हटकर पूछ लेता है, कुछ चीजें अलग पूछ लेता है। जैसे वो पूछ लेगा कि बताओ 1 माइक्रोन जो है, 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये मीटर है, देखिए ये मीटर है, ये मीटर में लिखा हुआ है, हम लोग रटते जाते हैं मीटर वाला मान। कभी कभी वो होता क्या है, वो पूछ लेता है कि 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन 10 की पावर -6 भी देगा, हो सकता है 10 की पावर -4 हो ऑप्शन 10 की पावर -8 भी होगा, है ना। ऐसे ऑप्शन बना के देगा वो, तो हम 10 की पावर -6 लगा लेंगे। वो देखिए पूछ गया है सेंटीमीटर में। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कल हमारे पास में मान निकल कर आया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर मैंने बताया था 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। या आप ये कह दो कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर, पावर माइनस में ले जाओगे। या आप ये जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं कि नहीं। इस मीटर के सेंटीमीटर बनाओगे तो आप ऐसे लिखोगे 100 सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन इजिकल टू 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर 2, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। अर्थात 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा 10 की पावर -6 में से 2 पावर कम कर दोगे -4 सेंटीमीटर। ऑप्शन जो एग्जाम में देता है ना, वो ये पूछेगा कि 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। पहला ऑप्शन होगा 10 की पावर -6, दूसरा होगा 10 की पावर -4, तीसरा होगा 10 की पावर -8, चौथा होगा 10 की पावर -2। क्योंकि हम उस समय जल्दी में बहुत होते हैं, हमें एक मान रटा हुआ होता है कि 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6, ये पता नहीं वो मीटर है या सेंटीमीटर है। अगर मीटर है तो हम ये लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर है तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी 1 माइक्रोन की। 3-4 सवाल बन रहे हैं यहाँ से खास तौर से। एक तो सवाल ये बनता है कि माइक्रोन किसका मात्रक है, दूरी का। दूसरा सवाल माइक्रोन से क्या नापते हैं, जीवाणुओं का आकार। तीसरा सवाल 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता, 10 की पावर -6। चौथा ये पूछ लेगा कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, 10 की पावर 6 माइक्रोन। पांचवा सवाल ये पूछ लेगा कि 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। कन्वर्जन करने के लिए मैंने आपको टेबल बनवा दी थी, बड़े मात्रक और छोटे मात्रक वाली। आप चाहो तो उस टेबल के आधार पर मिलीमीटर बना लो, सेंटीमीटर बना लो, डेसीमीटर बना लो, डेकामीटर बना लो, हेक्टोमीटर बना लो, किलोमीटर बना लो, जो चाहो वो बना सकते हो आप, बस चेंज करना आपसे आता हो, ठीक है।
चलिए दूसरा हमारा टॉपिक है, छोटे छोटे पॉइंट है ये, है ना। दूसरा टॉपिक देखिए, दूसरा टॉपिक है हमारा एंगस्ट्रॉम। है ना। वही सवाल पहला जो हमने माइक्रोन के बारे में बात करी थी। पहला सवाल सबसे पहले ये बनता है कि एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है ना। तो एंगस्ट्रॉम भी बेटा दूरी का मात्रक है ना। तो यह दूरी का मात्रक है। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये पूछेगा आखिरकार एंगस्ट्रॉम से क्या चीज नापी जाती है। तो परमाणुओं का आकार एंगस्ट्रॉम में होता है और वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य का मात्रक, समझ रहे हैं ना, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है वेवलेंथ का। तो दो चीजें खास तौर से इससे हम लोग नापते हैं, है ना। तो यह दूरी का मात्रक है। इससे परमाणुओं का आकार तथा तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है। दो चीजों पर ध्यान देना है। एक तो परमाणुओं का आकार, चाहे परमाणु के आकार की बात हो, परमाणु नाभिक की बात हो, है ना। ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम में खास तौर से नापते हैं। वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य को भी नापते हैं। ठीक है। तीसरा सवाल अपना ये बनता है कि भाई एंगस्ट्रॉम जो है वो होता कितना बड़ा है, एंगस्ट्रॉम कितना बड़ा होता है ना। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर तकरीबन इतना होता है ना। 1 मीटर से मैंने देखा ना, 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को, 10 अरब जानते ना, है ना। 1 मीटर ले लो, उस मीटर के बराबर 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 10 अरब टुकड़े कर लो। 10 अरब। पिछली बार कितने करे थे हमने माइक्रोन के लिए? 10 लाख। इस बार कितने करने हैं? 10 अरब। तो बताओ माइक्रोन वाला जो पार्ट होगा वो बड़ा होगा या नहीं होगा? तो माइक्रोन बड़ा होता है, एंगस्ट्रॉम छोटा होता है। एंगस्ट्रॉम माइक्रोन से भी छोटा है, क्योंकि माइक्रोन में तो 1 मीटर के 10 लाख टुकड़े कर रहे थे हम, एंगस्ट्रॉम में 10 अरब टुकड़े करने हैं। तो 1 मीटर के 10 अरब टुकड़े कर लो, उनमें से एक टुकड़ा उठाए, बहुत छोटा है। ठीक है। वो जो छोटा टुकड़ा निकल का आएगा वो 1 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक। तो डेफिनेशन ज्यादा मायने नहीं रखती, मैंने आपको समझा दिया है ना। तो 1 मीटर के 10 अरब वे भाग को एक एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। तो 1 मीटर के 10 अरबवें भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। देखिए एंगस्ट्रॉम को हम इस तरीके से लिखते हैं, 1 के ऊपर 0 लगाते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 मीटर बटे 10 अरब टुकड़े, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ठीक है। 1 मीटर के कितने टुकड़े कर दिए हमने? 10 अरब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1/10 की पावर 10 मीटर। ऊपर पावर पहुंचा दोगे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10 की पावर -10 मीटर। एक सवाल तो ये बन गया आपका, है ना। दूसरा सवाल यही बनेगा, देखो 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं? कोई आपसे पूछने लगा था, 10 अरब एंगस्ट्रॉम होते हैं, क्योंकि 1 मीटर के हमने कितने टुकड़े करे थे? 10 अरब टुकड़े करे थे हमने, है ना। तो 1 मीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम।
भाई सवाल जो हम पिछली बार देखा था, है ना, वो कभी कभी धोखा दे देता है एग्जामिनर। धोखा क्या देता है, वो पूछता है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन आएगा 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10, दूसरे में 10 की पावर -8, तीसरे में 10 की पावर -6, चौथे में 10 की पावर -12, है ना। तो चेंज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एक एंगस्ट्रॉम के सेंटीमीटर बनवा लिया तो इस मीटर के सेंटीमीटर बना लो आप। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होगा बेटा, 100। तो एक एंगस्ट्रॉम इजिकल टू 10 की पावर -10 और गुणा 10 की पावर 2। 10 की पावर -10 में से 2 कम कर लो तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाएगा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछेगा तो याद कर लेना हो गया 10 की पावर -8। कभी कभी होता क्या, जैसे मैंने अभी आपसे बात करी थी कि माइक्रोन, जो हमारे पास में माइक्रोन होता है बेटा, वो बड़ा होता है या एंगस्ट्रॉम बड़ा होता है। कोई अगर आपसे पूछने लगे, अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं, वो कहते हैं इसमें 10 की पावर -10 है, उसमें 10 की पावर -6 है, इसलिए एंगस्ट्रॉम बड़ा हो गया क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर है। नहीं, मैंने कहा कि एक मीटर के जब माइक्रोन बनाते हैं तो 10 लाख टुकड़े करते हैं, जब एंगस्ट्रॉम बनाते समय उसके 10 अरब टुकड़े करते हैं। अगर एक मीटर के 10 लाख टुकड़े करे जाएं और एक मीटर के 10 अरब टुकड़े करे जाएं तो अरब वाला टुकड़ा जो होगा वो छोटा होगा। इसलिए याद रखना, माइक्रोन बड़ा होता है, एंगस्ट्रॉम जो है वो छोटा होता है। कभी कभी वो सवाल एग्जाम में क्या करता है, कुछ घुमा कर पूछ लेता है। वो कहता है कि बताओ एक एंगस्ट्रॉम में, समझ रहे, कितने माइक्रोन होते हैं। एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं, या उल्टा एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। दो सवाल बन सकते हैं यहाँ से। या तो पूछेंगे एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं, या दूसरा ही पूछेगा एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, है ना। तो कन्वर्ट आप कर लीजिए, ये कितना है 10 की पावर -10 है ना। तो एक एंगस्ट्रॉम इजिकल टू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है ना। एक एंगस्ट्रॉम को अगर मैं ऐसे लिख दूं 10 की पावर -4 और गुणा 10 की पावर -6 मीटर, बोलो 10 की पावर -4 और -6 गुणा में पावर जुड़ जाती है तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। ये जो 10 की पावर -6 है मीटर में, ये कितने माइक्रोन के बराबर होता है, एक माइक्रोन के, इसकी जगह आप माइक्रोन लिख सकते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10 की पावर -4 माइक्रोन के बराबर होता है। अगर उल्टा पूछने लगे, कोई पूछने लगे कि एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो पावर इधर भी आओगे प्लस की हो जाएगी, 10 की पावर 4 माइक्रोन, 4 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 4 एंगस्ट्रॉम। 4 पावर का मतलब समझ रहे हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। एक माइक्रोन में भी 10,000 एंगस्ट्रॉम होते हैं। 10 की पावर 4 का मतलब होता 10,000। एक माइक्रोन में भी 10,000 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो पहला सवाल क्या पूछेगा, एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है, तो हम कहेंगे बेटा दूरी का। दूसरा सवाल पूछेगा कि एंगस्ट्रॉम, यह पूछ लेगा कि किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है, तो एंगस्ट्रॉम। तीसरा सवाल पूछ लेगा परमाणुओं का आकार मापा जाता है, तो एंगस्ट्रॉम। चौथा सवाल पूछ लेगा एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर। पांचवा सवाल, एक मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम, है ना। अगला सवाल पूछ लेगा एक एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। या एक सेंटीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 की पावर 8 सेंटीमीटर, है ना। एक एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन होते हैं, 10 की पावर -4 माइक्रोन। एक माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 की पावर 4 एंगस्ट्रॉम, या 10,000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए आगे, वीडियो को लगातार देखिए, नोट्स बनाते रहिए आप, है ना। चीज़ों को थोड़ा सा डीप में पढ़िए, क्योंकि बड़े एग्जामों को, चाहे PCS के एग्जाम हो, है ना, चाहे UPSC के एग्जाम हो, या किसी स्टेट लेवल के एग्जाम हो बेटा, उनको अगर आपको पार करना है तो फिर थोड़ा डीप में आपको जाना पड़ेगा, है ना।
कभी आप ये सोच बैठे हो कि छोटी छोटी चीज़ें पढ़ो और एग्जाम क्लियर कर दो, अब वो ज़माना नहीं है। अब कंपटीशन लगातार टफ हो गया है, इसलिए आपको थोड़ा डीप में पढ़ने की आदत बनानी पड़ेगी, है ना। वन लाइनर से काम नहीं चलेगा, स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को पकड़ बनाते चलिए। कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्ज़ाम होगा, जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, आपसे एक भी नहीं बचेगा, है ना। जिस विषय को आप तैयार कर रहे हैं उसको आपकी पकड़ भी ऐसी होनी चाहिए, है ना, कि अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो बच के ना जाए आपसे, है ना। ठीक है, तो थोड़ा डीप में हम लोग चल रहे हैं, और डीप में चलने से इसलिए फ़ायदा, आप यूपी के एग्जाम में बैठिए, यूपी PCS के एग्जाम में बैठिए, अगर स्टेट लेवल के PCS लेवल के एग्जाम में बैठिए, है ना। अगर आप बड़े स्तर के एग्जाम में बैठते हैं, छोटे स्तर के एग्जाम में बैठते हैं, है ना, ग्रुप C D की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, चाहे समीक्षा अधिकारी की बात करें, चाहे लोअर PCS की बात करें, चाहे आप PCS की अपर PCS की बात करें, सब में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये स्टेप आपको मदद करेंगे। और जाहिर सी बात है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी पकड़ बनाइए आप, ठीक, थोड़ा डीप में पढ़ने की आदत भी बनाइए आप, क्योंकि आप लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम हार्ड होते चले जा रहे हैं, उसमें वो डीप में जा रहे हैं, है ना। और हम छोटी छोटी बातों को जो है स्टेप पढ़ते हैं, लेकिन पूरा स्टेप नहीं पढ़ पाते, कहीं भी क्वेश्चन छूट जाता है। उसे क्लियर करने की जो है एक कंसेप्ट क्लियर अगर आपका होगा तो क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाता। फिर तो डीप में थोड़ा आप चलने की कोशिश करें। चलिए देखो आगे, ऐसी एक होता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। पहला सवाल ये पूछेगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, क्योंकि इसके पीछे वर्ष लगा हुआ है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, वर्ष होता समय का, तो बच्चे ऑप्शन देता है दूरी का, समय का, द्रव्यमान का, ताप का, ठीक है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि प्रकाश वर्ष लिखा हुआ तो वर्ष समय का मात्रक होगा, ये गलत है। प्रकाश वर्ष भी, है ना, दूरी का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। दूसरा देखिए, मैंने जैसे हमने माइक्रोन की बात करी, एंगस्ट्रॉम की बात करी, या प्रकाश वर्ष से क्या चीज नापते हैं आप, है ना, तो खगोलीय दूरियां नापते हैं, है ना। इससे खगोलीय जो अंतरिक्ष की दूरियां होती हैं, लंबी दूरियां होती हैं, बड़ी दूरियां होती हैं, उनको नापते हैं। खगोलीय दूरियां या दूरी मापते हैं। तीसरा वही सवाल कि प्रकाश वर्ष कहते किसको है, प्रकाश वर्ष कहते किसको है ना। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, है ना, प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब हिसाब लगाइए, प्रकाश द्वारा, प्रकाश की चाल आपको पता है ना, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको अगर हम कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल पढ़ी होगी आपने, यही होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। 3 × 10⁸, इसके किलोमीटर अगर आप बनाओगे तो 1000 से भाग करोगे 10⁻³ से, किलोमीटर प्रति सेकेंड। 5 पावर बचेगी, 5 पावर बचने का मतलब 5 जीरो, है ना, किलोमीटर प्रति सेकेंड। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। स्पीड आप देखिए प्रकाश की, प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर का सफर तय कर लेता है।
वो तो यहाँ तो 1 सेकंड की बात है, यहाँ तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में, बताओ जब 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल गया है तो 1 साल में प्रकाश कहाँ निकल जाएगा, प्रकाश कहाँ पहुंच जाएगा। उसकी स्पीड के आधार पर अगर आप देखोगे है ना तो बहुत बड़ा मात्रा का, बहुत हैवी मात्रा का ये, ठीक है। तो याद रखो डेफिनेशन, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप कह सकते हो है ना कि प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर, आप मान निकाल भी सकते हैं बेटा भाई, प्रकाश वर्ष क्योंकि ये दूरी का मात्रा है तो दूरी बराबर 4 गुना समय, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल गुणा समय। प्रकाश की चाल मैंने बता दिया आपको 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और समय मैंने आपको बता दिया 1 वर्ष, है ना। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और 1 वर्ष में सेकंड बनाओ, है ना। 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, तो पहले 1 साल के दिन बना लो, 365 दिन, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। इन सब की जब कैलकुलेशन करोगे, सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा, तो टोटल मान निकल कर आएगा 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर। हिसाब लगाओ, देखो 1 प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो 1 प्रकाश वर्ष जो होता है बेटा वो 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर। एक बात बताओ, ये 9 है, इसे अगर मैं 10 मान लूँ केवल, है ना, अगर मैं इसे 10 मान लेता हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि वैसे ही 5 हो जाएगा, जब 5 हो जाएगा तो इधर एक बढ़ा सकते हैं आप, लगभग 10 मान लें हम, 10 मान लें तो 10 गुणा 10⁻15 है ना मीटर में, इसे आप कह सकते हो 10⁻16 मीटर। और अगर मान किलोमीटर हो 3 पावर आप कम कर दो, 3 पावर कम कर दो बेटा, तो ये मान अगर किलोमीटर में निकालोगे तो 10 की पावर लगभग 13 किलोमीटर, 10 की पावर लगभग 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। एक क्या है 13 जीरो लगा कर आप पढ़ो, है ना, वो मान बैठेगा प्रकाश वर्ष का। तो ज्यादातर ये वाला मान आता है एग्जाम में। एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से देखे हैं, मैंने लगभग पीसीएस से लेकर छोटे और बड़े स्तर तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में मैंने यही देखा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रा है, सिर्फ इतना पूछता, ठीक है। तो दूरी का 10-12 क्वेश्चन मैंने ऐसे देखे हैं, सिंपल सी बात पूछ के जाता, लेकिन थोड़ा सा आप डीप में पढ़े हैं। खगोलीय दूरियां नापते किससे, बोलो, है ना, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा, ठीक। उसके बाद में डेफिनेशन क्या है, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर होता, तो ये वाला मान याद कर लो आप, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता 9.461 गुणा 10⁻15 मीटर, या 9.461 गुणा 10⁻12 मीटर, 12 किलोमीटर। 3 पावर कम करोगे, अगर इसे 16 मान के चलते हो पावर में, है ना, तो 13 किलोमीटर का बोला करोगे, ठीक है। तो ज्यादातर ये वाला मान आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे, ऐसे अपने पास में एक और मात्रक है, देखो एक और टॉपिक अपने पास में खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, शॉर्टकट में इसी को बोला जाता है एयू। कहीं एयू लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। एसएससी के एग्जाम में मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है, पीसीएस लेवल पर मैंने कई बार क्वेश्चन ये देखा है, अगर स्टेटों के एग्जामों में मैंने देखा है ना। तो पहला सवाल यही है आपका कि भाई खगोलीय इकाई जो किसका मात्रक है,
है ना, खगोलीय इकाई से आप क्या नापते हैं, ठीक है। तो यह दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है ना। दूसरा सवाल बेटा ये है अपना कि आखिरकार इससे नापते क्या है। अब चूंकि खगोलीय इकाई है तो खगोलीय दूरी नापोगे आप, है ना। तो इससे खगोलीय दूरी मापते हैं, है ना। तीसरा सवाल यहां से ये बनता है कि आखिरकार खगोलीय इकाई क्या है। कई बार डेफिनेशन से क्वेश्चन आया इसकी, है ना। खगोलीय इकाई क्या है, तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मानी गई है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछने लगे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एयू या एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है, तो आप कह सकते हो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। एसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार से, है ना। सवाल ये था कि एक खगोलीय इकाई का मान होता है, पहला ऑप्शन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के बराबर, दूसरा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर, तीसरा पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी के बराबर, चौथा पृथ्वी और शुक्र के बीच की दूरी के बराबर। एक खगोलीय इकाई, 4 ऑप्शन थे, आपको छांटना है ना। तो ना तो मंगल है, ना शनि है, ना बृहस्पति है, कुछ नहीं है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, है ना, एक खगोलीय इकाई बोलते हैं, है ना। तो पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, बस 2 वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। आपको ध्यान में रखना पृथ्वी और सूर्य, है ना। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी ग्रह है, ठीक है। तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है। इसलिए कहा जाता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.49 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर। या तो ऑप्शन ये मिलेगा आपको, और वैसे तो आपको पता ही होगा ना कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी औसतन कितनी है, याद है कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। तो इसी को आप ये कह सकते हो, या तो मान ये वाला याद रख लो, या हम औसत के रूप में देखें हैं तो 15 करोड़ किलोमीटर, है ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, और इसी 15 करोड़ किलोमीटर को हम बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय इकाई। अधिकांश क्वेश्चन इसके डेफिनेशन आए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनाता है वो कि अगर ध्यान पर से उतर जाए क्वेश्चन तो उसका जवाब लगाते समय बड़ी असमंजस की स्थिति में हम लोग पड़ जाते हैं, है ना। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, दूसरा पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी, तीसरा पृथ्वी और शुक्र के बीच की दूरी, चौथा पृथ्वी और बुध के बीच की दूरी। अब आपको लगाना है ना। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती है, एक खगोलीय इकाई कहलाती है। चलिए देखो, ऐसे ही अपने पास में होता है पार से कोई अपने पास पहला सवाल किसका मात्रक है, पार से, है ना। तो यह दूरी का मात्रक है, यह दूरी का मात्रक है। दूसरा सवाल अपना क्या नापते हैं, दूरी का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पैमाना कहा जाता, सबसे बड़ा मात्रक दूरी का पारसेक है ना। तो दूरी का मात्रक तो है, और मात्रकों में भी खास तौर से जितनी भी यूनिट चल रही है उन सभी यूनिटों में सबसे बड़ा है ये, है ना, सबसे बड़ा। हमने प्रकाश वर्ष भी पढ़ा है, ये प्रकाश वर्ष से बड़ा है ना। हमने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़ा है, उससे भी बड़ा है ये। इन सब में सबसे बड़ा मात्रक है ना। तो पूछने लगे कि बताओ दूरी को मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो आप पारसेक बता सकते हैं, है ना। ठीक है, नापते क्या है भाई, लंबी लंबी दूरियां, तारों के बीच की दूरियां, है ना। तो इससे
तारों, है ना, के बीच की दूरी, जैसे प्रष्ठों में सेंचुरी है ना, उसके बाद हमारा सूर्य है, इन दोनों के बीच में बताओ कितनी दूरी है, बहुत बड़ी दूरी है, उसे हम मीटर में नहीं नाप सकते हैं, बड़े मात्रा में नापते हैं, पारसेक में, है ना। इससे तारों के बीच की दूरी मापी जाती है, मापी जाती है ना। एक पारसेक जो होता है बेटा, एक पारसेक जो होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष का भी लगभग 3.25 गुना, प्रकाश वर्ष का भी लगभग 3.25 गुना होता पारसेक, मतलब प्रकाश वर्ष का भी 3 गुना तकरीबन, है ना, 3 गुने से भी ज्यादा है, ठीक है। अगर वो मीटर में मान पूछता तो 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर, है ना, ठीक है। तो ये पारसेक की बात होगी। तो आज हमने बात कर ली बेटा माइक्रोन 1, एंगस्ट्रॉम 2, प्रकाश वर्ष 3, खगोलीय इकाई 4, पारसेक 5, ठीक है। दूरी से मानक मीटर के जितने भी मापक थे वो मैंने सब आपको बता दिए हैं, है ना, ठीक है। तो मैंने आज आपको 5 टॉपिक पढ़ाए हैं, बाकी पूरी वीडियो को आप देखिए, नोट्स बनाइए, उन चीज़ों को पढ़िए, है ना, और याद करिए, क्वेश्चन बनाने की आदत डालिए, ठीक है। और जो हमारा ध्येय यही है कि हम किसी वीडियो को एंड तक देखें, आखिर तक देखें, है ना, अच्छे क्वेश्चन और जो बन सकते हैं उन्हें बनाने की प्रैक्टिस करें, खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक। मैं आपको टॉपिक क्लियर कराए हैं मैंने आपको, ठीक। बाद में मैं जैसे मेरे हिसाब से मेरे स्टेप खत्म हो जाएंगे, मैं आपको टेस्टिंग दूंगा, है ना, आप उस टेस्ट को सोल्व करिए, जो आए हुए क्वेश्चन है विभिन्न एग्जामों के, ठीक है। तो जुड़े रहिए लगातार, ठीक। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक।